हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। फैकल्टी साइंस का एग्जाम हो गया 7 तारीख को, और जो एग्जाम परसेंटेज है, मतलब कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो आज के पेपर में था। तो एग्जाम देने वालों की संख्या जो है वो आपका 48.13% बताई गई है। इसको हम नियरली 48% ही मान लेते हैं। तो इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है, 48% बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो आपको ये चीज समझनी है कि बहुत बड़ी संख्या नहीं। याद है सेंट्रल पे किसी में 50%, किसी में 50 से कम, और भाई हमारा डीएवी में भी लगभग 50% नहीं, 48% बच्चा हमारे यहाँ था। तो इतने बच्चों ने सिर्फ एग्जाम दिया है। अब हम कट ऑफ की बात करें तो जो बच्चों से बात बहुत ही, पेपर का लेवल भी हमने देखा, 150 क्वेश्चन करने थे 2 घंटे में। उसमें बीच में आपको कुछ साइन वगैरह की फॉर्मेलिटी भी थी। तो देखा जाए तो आपको उसमें भी 5-7 मिनट निकल गए। तो ऑन एवरेज आपको एक घंटे, मतलब कि 115 मिनट मिले 150 क्वेश्चन करने के लिए। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था स्ट्रेटजी में कि यदि आपको जो मिनिमम कट ऑफ है आपका, उतना भी आप करते हैं तो आपकी कॉल हो जाएगी। पेपर में जीएस का लेवल अच्छा था, बाकी क्वेश्चन सभी अच्छे थे। केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, एसएसएल रीजन के भी क्वेश्चन थे। तो जो कट ऑफ हमने डिसाइड की है, मतलब जो बच्चों से बात करके डिसाइड हो पाई है, यदि हम बात करें तो उसमें जो हमने दिया है कट ऑफ मिनिमम जो आपका है, कि सीटों के हिसाब से बता देंगे अभी आपको। तो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, यदि आपके 120 नंबर सिक्योर हो रहे हैं आफ्टर निगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिए आफ्टर निगेटिव मार्किंग। अभी कमीशन के आंसर की आनी है, लेकिन फिर भी जो आंसर की बहुत से चांसेस दे रखी है, हमने भी दे रखी है, बुक्स में भी अवेलेबल है, वहां से आप देख लीजिए। यदि आप 120 के ऊपर जा रहे हैं तो आप सिक्योर होकर मेंस की तैयारी करिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, कॉल होनी है। क्योंकि 15 गुना बच्चा मिनिमम लिमिट से ऊपर मिलने की संभावना बहुत कम है पेपर के लेवल और उसके हिसाब से, जितनी मेरे बच्चों से बात हो रही है। तो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आप 120, यानी जो नेट आपका 40% मार्क्स कहा गया है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स था आपका 300, मैक्सिमम मार्क्स था 300 में 120 के आपके आफ्टर निगेटिव मार्किंग बचेंगे तो आपकी कॉल है, कोई संकोच की बात नहीं है। इसलिए बेटा कि 50% ऊपर बच्चों ने छोड़ रखा है, तो भाई इतने यदि छोड़ रखे हैं, 48% ने एग्जाम दिया है, 50% से कम ही है, मतलब 50% बच्चों ने छोड़ रखा है। तो आप यदि मिनिमम, क्योंकि सीटें ज्यादा है, सीट का भी हम आपको दिखा देंगे अभी। SC ST में जो मिनिमम कट ऑफ था आपका 35%, उससे ऊपर यदि आपके आ रहे हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाइड है, कहीं कोई समस्या नहीं, मेंस की तैयारी में जुट जाइए। आंसर की कमीशन की आएगी, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन में दाएं बाएं होता है, आप नेट टू नेट में मिला लीजिए। बट हमारे चैनल पे आंसर अवेलेबल है, बहुत से यूट्यूब पर अवेलेबल है, बुक्स भी हैं। हर जगह आपको जिसमें डाउट हो उसको आप चेक कर लीजिए, डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आपकी कॉल होनी ही होनी है। यदि आपका अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में है, 120 मार्क्स के आपको आफ्टर नेगेटिव मार्किंग बच रहे हैं, और SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए मैंने बताया बेटा, क्योंकि अलग से मेल फीमेल कुछ नहीं है उसमें, तो आपका कॉल हो जाएगा। मतलब आपको मेंस लिखना है, मेंस में आपको ज्यादा समय मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखिए। मेंस आपका बहुत ज्यादा जाएगा तो मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। मेंस में आपको तैयारी अच्छे से करनी है, अभी से जुट जाइए मेंस के लिए। ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं बेटा क्योंकि देखिए अनरिजर्व में जो आपका सीट है, मैं मेल की बात कर रहा हूं, वो आपकी 308 सीटें हैं। 15 गुना किया जाए तो 4620 बच्चा बुलाया जाएगा, 15 गुना, यानी उसको मार्क्स कितना चाहिए, 120 मिनिमम वाला है, ये मिनिमम है, मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड है सब कैटेगरी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और उसके लिए 40। इससे कम मार्क्स आएंगे, सीट खाली आएगी, तभी कॉल नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस में भी है, और आपका एससी में आपका है, तो एससी के लिए 105 मार्क्स है, SC ST के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आप उससे ऊपर हैं तो इंटरव्यू की तैयारी कर, मतलब इंटरव्यू, सॉरी, बार बार आता है आप में, मेंस की तैयारी शुरू कर दें, मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि वहां पे आप, वहां भी आपको मिनिमम कट ऑफ ऐसा ही रहेगा, सीटें वैकेंट जाएंगी बेटा, लेकिन यदि इससे कम मार्क्स मिनिमम कट ऑफ से वहां भी आएंगे तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। गर्ल्स में भी सीटें बेटा देखिए पर्याप्त है, 231 सीट अनरिजर्व में है, यानी 3465 लोग को क्वालिफाई कराएगा मेंस के लिए। ईडब्ल्यूएस में 57 सीट है, यानी 855 लोग को। ओबीसी में 154 सीट है, यानी 2310 लोग को। तो ये सीटें पर्याप्त हैं, इसलिए जो मिनिमम कट ऑफ उसका है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया गया है यूपीएससी द्वारा, उसके ऊपर या उतने जिसके भी मार्क्स होंगे, वो किसी कैटेगरी में बिलोंग करता हो, तो उसे जो है मेंस लिखना है, ये कंफर्म है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं कल से जब से एग्जाम हुआ है लगातार बच्चों संपर्क में हूँ, और पेपर में मैंने कई बार देखा है जो लेवल है, मैंने पहले भी कहा था आपसे, जो मेरा इससे पहले आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है,
कि आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो मैंने वहां साफ साफ कहा यदि आपको 60 क्वेश्चन एग्जैक्टली आते हैं, एक्यूरेसी आपकी मेंटेन है, तो क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। यदि आपको लगता है कि मुझे नहीं आया तो मत करिए। हुआ वही, देखिए एक्चुअली कंपटीशन बेटा देखिए ये नहीं कि आप तैयारी कितनी करते हैं। कई बच्चों ने कहा सर पेपर के लेवल टफ था, तो बेटा पेपर के लेवल टफ था तो आपको क्वेश्चन भी तो करने सिर्फ आपको 60-65 सही थे, 150 में 65 सही करने थे। ये थोड़ी कहा गया कि आप 100 करो 150 करो। अलग अलग कट ऑफ भी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, जीएस का अलग कट ऑफ नहीं है, मतलब वो नहीं है, और फिजिक्स का नहीं है, केमिस्ट्री का नहीं है। 150 में आपको 60 क्वेश्चन सही करने थे, ये कंडीशन थी। तो इसको ध्यान रखें, मेंस में लगे। जिन बच्चों का बाई चांस नहीं हो पाया कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से, तो बेटा वो उसमें आप इससे सबक लें। अभी आपके पास और एग्जाम है, केवीएस का है, एनवीएस का है, और उसके बाद आपका ईएमआरएस का एग्जाम पड़ा है प्री के, फिर जीआईसी प्री पड़ा हुआ है। तो उसमें जो यहाँ से आपने मिस्टेक्स रह गई उनको आप समेटें, और वहां वो मिस्टेक ना हो, इस पर ध्यान रखें। जिनका 60 से ऊपर है, 60 लग रहा है उन्हें, वो मेंस की तैयारी साथ में करें, बाकी अगले एग्जाम की भी तैयारी करें। और जिनका मान लो लग रहा है कि नहीं मैं नहीं हो पा रहा हूं, तो बेटा अगले एग्जाम में लगे। इस पर बहुत दुखी ना हो, क्योंकि ये कंपटीशन है, ये चीजें होती रहती हैं। आपने यहाँ से जो कमियां रह गई उसको आगे उसको सुधार करें और अच्छे से एग्जाम दें, क्योंकि ये समय आपके पास मौके बहुत हैं। जीआईसी भी आपके पास है, अभी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भी आ गया, उसका भी बैच में स्टार्ट करूंगा। उसके बाद एनवीएस केवीएस का है, ईएमआरएस का है। तो एग्जामिनेशन आपके पास बहुत है, तो दुख विलाप करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो गया वो आप पलट नहीं सकते यदि आप के कम आ रहे हैं, लेकिन अगले एग्जाम में ये गलती ना हो, इस पर फोकस करिए। अगले एग्जाम में गलती ना हो, इस पर फोकस करिए। और कोई समस्या आपको किसी तरह की आती है, डाउट है, तो मेरा नंबर आपको पता है 7905544237। इस पर कॉल व्हाट्सएप करके आप कोई भी जानकारी जो आपको लगता है कि सर मुझे इसमें समस्या हो रही है, आप ले सकते हैं। बट यदि प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, मिनिमम कट ऑफ के ऊपर है, तो कोई समस्या है ही नहीं। मैं आपसे बता दूं, यदि आपके 105 मार्क्स SC ST में और 120 मार्क्स के आफ्टर निगेटिव मार्किंग यदि बच रहे हैं आपके अनरिजर्व EWS और OBC में, तो आपको मेंस लिखना ही लिखना है, उसकी तैयारी में जुट जाए। बच्चे एग्जाम का भी डेट फटाफट आएगा। ये मान लीजिए जीआईसी आपका फरवरी लास्ट मार्च में हो ही जाना है, और पॉलिटेक्निक भी आपका वैसे ही अप्रैल तक हो जाएगा। इसलिए आपके पास समय व्यर्थ करने का नहीं है, जुटे रहने का समय है। जो जुटा रहेगा वो सिलेक्शन ले लेगा। कमियां अपनी जो भी आपको इस एग्जाम में रही हैं उसको सुधारें, अगले एग्जाम में कमियां ना आए, इस पर ध्यान रखें। थैंक यू।